Hello, good evening, friends. This is Neeraj Srivastava. Today we are going to study determiners. What are determiners? Determiners are those words which are placed before nouns. Noun means place, person, thing, animal. ऐसे वर्ड जो हमें नाउन के पहले रखना to clarify which, whose, how many और how much. मतलब कि हमें ऐसे वर्ड को रखना है नाउन के पहले जो कि क्लैरिफाई करता है, बताता है कि वो नाउन कितना है। जैसे थिंग है कोई, तो कितने थिंग है, कौन सी चीज कितनी है, किस मात्रा पे है, किसकी है वो चीज, किस व्यक्ति की है। ये सब चीजें अपन को डिटर्मिनेंट्स में पढ़ना है। और मेनली देयर आर 8 टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट्स. What are they? They are articles. They comes in articles, demonstratives, possessive, quantifiers. Quantifiers, ordinals, numbers, distributives, and interrogatives. We all study on these one by one. हम एक एक चीज इसमें वन बाई वन पढ़ते चले आएंगे. देयर आर मेनली 8 टाइप्स ऑफ डिटरमाइंस. आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव और क्वांटिफायर्स है, जिसमें ऑर्डिनल नंबर भी आता है, नंबर्स भी आता है, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव्स भी आता है और इंट्रोगेटिव भी आता है. सी लुक हियर, दिस इज आर्टिकल. आर्टिकल में क्या है? आर्टिकल तो आप सबको पता ही है. ये आर्टिकल ए एंड द. कहाँ ए लगाना है, कहाँ एन लगाना है, कहाँ पे द लगाना है, इसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा. ए जो है कॉन्सोनेंट साउंड के पहले लगता है, और एन जो है कोई भी वॉवेल साउंड होता है तो उसके पहले लग जाता है, जैसे एन एग, एन आर, एन एप्पल. और द कहाँ लगता है? द इज ए डेफिनेट आर्टिकल. इट इज यूज बिफोर ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग और ग्रुप. ओके. कहीं कोई स्पेसिफिक बात बतानी होती है तो वहां हम आर्टिकल लगाते हैं, दा लगाते हैं, सॉरी, वहां पर हम इसको दा लगाते हैं. 1 मिनट. ये है आर्टिकल ए एंड द. फॉर कॉन्सोनेंट्स वी यूज ए, अ बुक, अ पेन, अ कैट. और एन कहाँ लगा है? एन देख लीजिए, प्लेस बिफोर वॉवेल साउंड. वॉवेल साउंड के पहले लगता है. ये एन एग है, एन आर है, एच जिसमें साइलेंट है, दिस एच इज साइलेंट. ओके. एन एप्पल. और द है, दिस इज द. द इज ए डेफिनेट आर्टिकल. ये डेफिनेट आर्टिकल है विच इज यूज बिफोर ए स्पेसिफिक पर्सन. कोई स्पेसिफिक पर्सन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई स्पेसिफिक हेवनली बॉडी है, द सन. दिस इज द सन. द पियानो है, द रिवर गंगा है, गंगा रिवर. कोई माउंटेन है, कोई द टॉलेस्ट, सॉरी, कोई माउंटेन है, कोई रिलीजियस बुक है. जो कोई भी स्पेसिफिक चीज हो उसके पहले हम, यूनिक चीज हो उसके पहले हम दा लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है, द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास. टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास मीन्स एक कोई टॉलेस्ट बॉय है. अब ये जो टॉलेस्ट बॉय है क्लास के अंदर का, ही ओनली वन पर्सन, तो उसको हमें शो करना है, उसको हमें बतलाना है कि दिस इज द टॉलेस्ट बॉय. तो उसके पहले एक हम दा लगाएंगे. ये एक हमने पर्टिकुलर उस बॉय के बारे में बताया है, तो इसके पहले ये दा लगेगा, क्योंकि दैट बॉय हैज बिकम अ यूनिक इन द क्लास. ओके. देन आफ्टर कम्स पॉजेसिव. पॉजेसिव मीन्स क्या होता है? पॉजेसिव में आ जाता है दिस, दैट, दीज, दोज. दीज आर द वर्ड्स विच शोज द पॉजेसिवनेस. ये बताते हैं पॉजेसिवनेस. माई हो गया, योर हो गया, हिज हो गया. लुक हियर, ये माई है, योर है, हिज है, हर है, इट्स, अवर, देयर, whose. All these words shows the possessiveness. So this is my book, this is your book, this is his book. तो ये सारी चीजें, दिस इज अवर हाउस, इट इज देयर हाउस. तो दीज ऑल थिंग, दीज और वर्ड शोज द पॉजिटिवनेस. यू, पॉजिटिवनेस मीन्स हमारा उसमें मालिकाना हक, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव. ओके. ये इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं. दिस इज योर बुक,
दिस इज आवर हाउस, दिस इज योर्स बुक, ये थोड़ा रॉन्ग है। अगर लिखा है दिस इज योर्स बुक, दिस इज योर्स बुक अगर लिखा है, ये अगर ऐसा आएगा तो ये दैट इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि हमें योर के तुरंत बाद, योर के बाद हमें नाउन लगाना है। क्योंकि डिटर्मिनर का हमने शुरू में ही पढ़ लिया था कि डिटर्मिनर इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ योर्स बुक, हमने अपॉस्ट्रोफी लगा के एस लिख दिया है यहाँ पर, इसलिए रॉन्ग है। दिस इज योर्स क्या हो जाता है, योर्स इज पॉजेसिव प्रोनाउन, योर्स जो है पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाता है। ओके, एंड वी आर स्टडिंग हियर डिटर्मिनर्स। ओके, अब आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव्स। दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब हो जाता है कि हमें किसी चीज को डेमो करना है, किसी चीज के बारे में बतलाना है। वी हैव टू साइन समथिंग, टू फोकस ऑन समथिंग, those words are called demonstratives. As for example, this is a book, that is a table, ठीक है। these are mangoes, those are apples। अब इसमें डिफरेंस है, एक थोड़ा डिफरेंस है, ये दिस है, ये दैट है, ये दीज है, दोज है। ये लगेगा कहाँ पर, इसको आइए थोड़ा डिटेल में अपन समझते हैं, है बहुत इजी है। लुक हियर, दिस दिस यूज होता है सिंगुलर के साथ, इट इज यूज विद सिंगुलर एंड नियर। नियर का क्या मतलब है यहाँ पर? नियर मीन्स है, नियर मीन्स पास। जब कोई चीज पास में रखी हो, एनीथिंग, जस्ट 1 मिनट, लेट मी टुक वन पेन। सी हियर, दिस सिंगुलर एंड दिस इज नियरनेस। दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब ये जो बुक रखी है हमारे सामने, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और ये बुक कहाँ, ये बुक हमारे पास में ही है, इसलिए हम इसे बोलेंगे दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। दिस पेन बिलोंग्स टू मी, ये जो पेन है हमारे पास में, जो हमारे पास रखा हो, दैट दिस पेन बिलोंग्स टू मी, ये पेन मेरा है। ठीक है, तो ये पास में रखी हुई है, इसलिए जब पास में कोई चीज हो हमारे, तो देयर वी विल यूज दिस। और दैट कहाँ यूज होता है? दैट इज यूज फॉर द थिंग विच इज केप्ट एट फार, जो चीज थोड़ा सा दूर रखी हुई है और हमें उसके बारे में बतलाना है, वहां पर हम दैट यूज करेंगे। सी, दिस इज फॉर हियर, एंड दैट थिंग आल्सो भी सिंगुलर, और वो सिंगुलर भी होनी चाहिए। लुक हियर, दैट हाउस इज ब्यूटीफुल, दैट हाउस मीन्स ये मकान जो दूर पर थोड़ी कुछ दूर पे दिखाई दे रहा है, दैट हाउस, हम उसे इंग्लिश बता रहे हैं कि दैट हाउस, वो घर, इज ब्यूटीफुल, वो एक अच्छा घर है, सुंदर घर। दैट कार मीन्स दिस कार, तो दिस कार का मतलब हो जाता है कि वो हमारे पास में ही रखी है, हमारे पास में ही कोई प्लेस्ड है। लेकिन दैट कार मीन्स इट इज प्लेस्ड समवॉट, सम डिस्टेंस अवे, कुछ दूर पर वो कार खड़ी है। तो दैट कार इज एक्सपेंसिव, वो जो कार वहां पर है दैट इज एक्सपेंसिव, वो काफी कॉस्टली है। तो दिस एंड दैट वी अंडरस्टूड दिस थिंग, दैट दिस इज यूज्ड व्हेन द थिंग इज केप्ट इट नियर, जब कोई चीज पास में हो और हमें उसको डेमो करना, उसके बारे में बताना हो, देयर वी विल यूज दिस। तो जब कोई चीज दूर हो, काफी दूर पर, कुछ दूरी पर डिस्टेंस पर रखी हुई है, दैट वी विल यूज दैट। एंड नेक्स्ट थिंग, इट इज यूज्ड इन सिंगुलर वर्ड्स, ये सिंगुलर के साथ यूज होता है। नाउ अगेन दिस, these and those, these and those both are used in plural nouns, ये plural noun के लिए यूज होता है। this की जगह these, this की जगह ये this था, this हमें सिंगुलर में यूज कर रहे थे, and these we will use for plural and near, ठीक है, plural and near। the noun must be in plural में होना चाहिए और पास में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, दीज एप्पल्स आर फ्रेश, दीज एप्पल्स, ये जो एप्पल्स रखे हैं, विच आर केप्ट नियर बाई अस, जो हमारे पास में है, दीज एप्पल्स जो हम बता रहे हैं, दीज एप्पल्स आर फ्रेश, ये एप्पल्स फ्रेश है। ओके, दीज शूज आर कंफर्टेबल, शूज, शूज मीन्स ये जो शूज रखे हैं, जो हमारे बिल्कुल नजदीक पे रखे हुए हैं, दीज शूज आर कंफर्टेबल, ये शूज जो है बहुत कंफर्टेबल है पहनने में। ओके,
ये प्लूरल हो गया और नियर हो गया। अब ये दोज हमें यूज करना है। दोज कहाँ यूज होता है? दोज इज यूज फॉर दोज वर्ड्स, दोज इज यूज फॉर दोज वर्ड विच आर इन प्लूरल फॉर्म, जो प्लूरल फॉर्म में हो और फार अवे हो, जो कि फार अवे हो। फार अवे मीन्स दूरी पर। Look here, these birds, here birds means in plural form. Those birds are flying south. ये जो birds हैं, they are flying in south direction. तो those है यहाँ पर। तो those means कुछ दूरी पर, कुछ distance पे कुछ birds दिखाई दे रही हैं। They are flying in south direction. Okay. So here we will use those, and those buildings are very old. Those buildings which are looking some distance away, कुछ दूरी पर, वो कुछ दूर पर वो बिल्डिंग है, मतलब नजदीक पे नहीं है, पास में नहीं है, थोड़ी दूर पर है। तो दोज बिल्डिंग्स आर वेरी ओल्ड। ठीक है, इससे हमें नियरनेस एंड फारनेस का भी पता चल जाता है, और सिंगुलर में क्या यूज होगा और प्लूरल में क्या यूज होगा। ठीक है, दिस इज यूज फॉर सिंगुलर, दीज इज यूज फॉर plural, that is used for singular, and those is used for plural. This and these, that and those. Okay, I think ये अब क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज क्वांटिफायर। ये डिटरमिनेंट का ये थोड़ा से कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है। क्वांटिफायर क्या चीज है, आइए देखते हैं। क्वांटिफायर में दो तीन चीजें आ जाती है। कुछ तो आ जाता है, कई वर्ड्स ऐसे हैं, इसमें कई वर्ड्स ऐसे आपको मिलेंगे कि जिसमें लगेगा कि यार यहाँ पर फ्यू यूज करें, अ फ्यू यूज करें, सम यूज करें, प्लेंटी यूज करें, लॉट ऑफ यूज करें, मेनी यूज करें। ऑल दीज वर्ड्स कम अंडर द क्वांटिफायर। फ्यू, फ्यू को मतलब आप समझ गए होंगे फ्यू क्या होता है। फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू, तीनों का अलग अलग मीनिंग में देखा जाए तो अलग अलग मीनिंग भी हो जाती है। तो वैसे तो इन जनरल एक मीनिंग होती है, फ्यू माने कुछ, फ्यू मतलब कुछ। सी, व्हाट इज दिस फ्यू? फ्यू है वेरी स्मॉल नंबर। फ्यू इज ए वेरी स्मॉल नंबर, ऑलमोस्ट नन, इट इज ऑलमोस्ट नन है। ग्रामर की भाषा में ये ऑलमोस्ट नन है, मतलब कुछ नहीं के बराबर है। यूज्ड विथ प्लूरल एंड काउंटेबल नाउन्स, इट इज यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन। सेकंड चीज है कि दिस इज यूज्ड इन काउंटेबल नाउन एंड विथ प्लूरल। प्लूरल तो होगा ही, जब एक से अधिक हो गया तो दैट थिंग बिकम्स प्लूरल। ओके, एक से अधिक हो गया कोई भी चीज तो दैट थिंग बिकम प्लूरल। सेकंड चीज काउंटेबल। काउंटेबल मीन्स द थिंग, द नाउन विच कैन बी काउंटेड, 1 2 3 4 ऑल दिस थिंग, ठीक है ना, विच कैन बी काउंटेड। और अनकाउंटेबल क्या हो जाता है? अनकाउंटेबल मीन्स द थिंग विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। जस्ट वी कैन गिव वन आइडिया, हम एक आइडिया दे सकते हैं। जैसे कुछ मात्रा में शक्कर है, ठीक है, इट इज अनकाउंटेबल। सम वाटर इज अनकाउंटेबल, एयर अनकाउंटेबल, ऑल दीज आर अनकाउंटेबल, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट काउंटेबल। हम यहाँ पर काउंटेबल नाउन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सी, फ्यू, फ्यू मीन्स वेरी स्मॉल नंबर, बहुत स्मॉल नंबर पे होना चाहिए, ऑलमोस्ट नन होना चाहिए। जैसे सपोज करो 50 स्टूडेंट्स क्लास में बैठते हैं और उस दिन सिर्फ 3 4 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो इट बिकम्स फ्यू। यहाँ पर हम फ्यू बोल सकते हैं कि प्रेजेंट ही नहीं है, सिर्फ 2 3 स्टूडेंट ही हैं क्लास के अंदर, बाकी नहीं है। देयर वी विल यूज फ्यू। ओके, few people understood the question। few people understood the question means बहुत कम मात्रा के स्टूडेंट, बहुत कम लोग थे जो क्वेश्चन को समझ पाए थे। अब इतने सारे लोग बैठे हुए थे, उसमें से बहुत ही कम लोग थे जो उस क्वेश्चन को समझ पाए थे। मतलब 50 लोग बैठे रहे होंगे तो उसमें से 2 ही 3 लोग समझ पाए। 100 लोग बैठे हैं तो 4 5 लोग समझ पाए, तो इट बिकम्स फ्यू। देयर आर फ्यू चिल्ड्रन इन द क्लास, फ्यू चिल्ड्रन इन द क्लास। क्लास में हमेशा 40 50 बच्चे बैठते हैं, 2 ही 3 बच्चे बैठे हुए हैं, तो देयर आर फ्यू चिल्ड्रन। देयर वी विल यूज फ्यू। फ्यू मीन्स उस टोटल मात्रा के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट नन है, गिनती के ही नहीं है। ठीक है,
हियर वी विल यूज फ्यू, इसलिए इसे हमने नेगेटिव लेके चले कि इट शोज ए नेगेटिव आइडिया। ठीक है। अ फ्यू, अ फ्यू मीन्स सम, अ फ्यू का मतलब हो जाता है सम, मतलब कुछ, कुछ तो है, फ्यू से ज्यादा। अ फ्यू पीपल हेल्प्ड मी, a few people, look here, a few, we are talking about a few here, a few people helped me, कुछ लोगों ने मेरी मदद करी। a few students are in class, कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जो क्लास में बैठे हैं। 20 स्टूडेंट्स हमेशा रहते हैं, 20 में से आज 3-4 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, 3-4 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मीन्स इट्स अ फ्यू, अ फ्यू स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, मतलब कुछ, बहुत बिल्कुल ना के बराबर तो नहीं है, लेकिन हाँ 3-4 बैठे हुए क्लास आउट ऑफ 20, तो देयर वी विल यूज अ फ्यू। ओके, फ्यू और अ फ्यू का मतलब डिफरेंस आप समझ गए कि कहाँ यूज करना फ्यू और कहाँ यूज करना है अ फ्यू। अ फ्यू को हमने पॉजिटिव इसलिए दे के रखे हैं कि कम से कम एटलीस्ट देयर आर सम, काउंटिंग में कुछ तो है, इसलिए यहाँ पर ये अपन ने इसको पॉजिटिव दिया है, और यहाँ पर ये नेगेटिव, नेगेटिव रिस्पॉन्स कर रहा है, दिस इज रिस्पॉन्सिंग पॉजिटिव, एटलीस्ट सम आर देयर। अब है नेक्स्ट वन इज द फ्यू, द फ्यू मीन्स द लिमिटेड नंबर दैट एग्जिस्ट, द लिमिटेड नंबर मीन्स द लिमिटेड नंबर, मतलब कुछ नंबर के हैं वहां पर, पर्टिकुलर वो ऑल है, मतलब अगर 20 में से हम यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर बता रहे हैं 5 या 6, ओके, 7 और 8, ये तो जितना हमने बताया है द लिमिटेड नंबर दैट एग्जिस्ट, वो लोग वहां पे बैठे हुए। फॉर एग्जाम्पल द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज आर वेरी लॉयल, ही हैज वेरी लॉयल फ्रेंड्स, मतलब कुछ फ्रेंड्स हैं उसके, कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि अ फ्यू के कंपैरिजन में अधिक, अ फ्यू से ज्यादा हो गए। द फ्यू, स्मॉल ग्रुप, इट इज एक्चुअली इट इज ए स्मॉल ग्रुप, ग्रुप क्या होता है, ग्रुप में मतलब 4-6 लोग होना चाहिए, ठीक है ना, देन इट बिकम्स अ ग्रुप, तो इट इज मोर देन द फ्यू। द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज आर वेरी लॉयल, कुछ दोस्त हैं उसके जो बहुत लॉयल है। The few books I own are very precious to me. A few books I own, कुछ बुक्स हैं मेरे पास जो बहुत प्रीसियस है मेरे लिए। अब वो कुछ बुक्स हो सकती हैं भाई, 3-4 बुक्स होंगी जो बहुत प्रीसियस है उसके लिए, ठीक है ना, मतलब कि कुछ नंबर है, 4-6 कुछ नंबर्स हैं, तो वो आ जाता है द फ्यू में। तो यहाँ पे देखिए समझिए, इसमें फ्यू मीन्स ऑलमोस्ट नन, नेगेटिव, आ फ्यू उससे बड़ा हो गया, सम, मतलब इसका मतलब कुछ है, दैट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव रिस्पॉन्सिटिव रिस्पॉन्डिंग पॉजिटिव, और आ फ्यू से बड़ा हो गया द फ्यू, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्डिंग पॉजिटिव एंड ए स्मॉल ग्रुप, एक स्मॉल ग्रुप है। क्लियर। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वर्ड, दैट इज मच एंड मेनी, वेयर वी विल यूज मच एंड वेयर वी विल यूज मेनी। मच यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन, क्लियर, मच जो है यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल आप समझ गए होंगे, विच कैन नॉट बी काउंटेड, विच कैन बी जस्ट ओनली गिव एन आइडिया, एक हम आइडिया दे सकते हैं कि आधा किलो है, 1 किलो है, या 2 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, जस्ट एन आइडिया, एक अनकाउंटेबल है। एग्जाम्पल, हाउ मच वाटर डू यू नीड, हाउ मच वाटर डू यू नीड, तुम्हें कितना पानी चाहिए, क्लियर। तो ये यहाँ पर देखो, ये अनकाउंटेबल है, वाटर इज अनकाउंटेबल, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हियर मच, यहाँ पर मच यूज हुआ है। मेनी का डिफरेंस देखो, मेनी यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स, मेनी का यूज होता है काउंटेबल नाउन के साथ में, काउंटेबल में जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिस चीज को हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल। तो काउंटेबल नाउन के साथ हम मेनी यूज करेंगे, मतलब मेनी को हमें वही यूज करना है, मेनी वर्ड will be used there only where the thing can be counted. How many students are there? हम स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हैं, वाटर को तो काउंट नहीं कर सकते,
लेकिन हम स्टूडेंट को हम काउंट कर सकते हैं कितने स्टूडेंट हैं, इसलिए यहाँ पर यूज हुआ है मेनी। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर। ओके, नेक्स्ट है मेनी और ऑल। मेनी और ऑल का डिफरेंस समझ। मेनी कहाँ यूज था? मेनी मीन्स ए लार्ज नंबर। मेनी का तो मतलब है कि लार्ज, मेनी मीन्स बहुत सारे, बहुत सारे मीन्स ए लार्ज नंबर। इट इज इनडेफिनिट, ये एक इनडेफिनिट है, लार्ज नंबर है। आई एम टेलिंग जस्ट दैट इट इज ए लार्ज नंबर। डेफिनेट नहीं है कि कितने हैं, बस एक बड़ा नंबर है, बट इट इज नॉट डेफिनेट, तो इट इज इनडेफिनेट। ओके, इट इज indefinite. Many used with indefinite nouns and used with countable nouns. Countable जिसको कि हम काउंट कर सकते हैं, हम काउंट कर सकते हो, और दैट इज indefinite also. ठीक है, क्लियर नहीं है कि क्या कितने नंबर है। 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं। इट इज indefinite and it is countable also. Okay, now coming to next. Many candidates applied for the job. बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया है। कैंडिडेट कैन बी काउंटेड, क्लियर, दिस वी नो दैट कैंडिडेट कैन बी काउंटेड। कैंडिडेट को तो हम गिन सकते हैं, लेकिन गिने नहीं है कितने, ये नहीं जानते हम, 100 है कि 200 है कि 150 है। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा है मेनी कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर जॉब। मेनी एनिमल्स आर इन द जू। मेनी एनिमल्स आर इन द जू, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि जू में है। ठीक है, एनिमल्स कैन बी काउंटेड बट वी डोंट नो द नंबर। ऑल, व्हाट इज ऑल? ऑल का क्या मतलब? ऑल मीन्स एन एंटायर क्वांटिटी, सब कुछ, एक बड़ी क्वांटिटी, पूरा पूरा का पूरा अलाउड हो गया, उसमें सभी कुछ हो गया। ठीक है, इट मीन्स एवरी इंडिविजुअल विथ नो एक्सेप्शंस, मतलब सब हो गया, पूरा का पूरा ग्रुप ही उसमें शामिल है। कैन बी यूज्ड विद, all can be used with countable nouns and uncountable nouns also. All can be used with countable nouns and uncountable nouns also. Okay. All means whole quantity. Whole quantity. But it is indefinite. It is indefinite. Definite तो नहीं है वो, indefinite है। हमने सबको पूरे का पूरे ग्रुप को ही ले लिया है। पूरा ग्रुप आ गया है, ठीक है, ग्रुप आ गया पूरा, बट दैट ग्रुप इज indefinite क्योंकि we don't know how many people are there. For example, examples और क्लियर होगा। All of you have to come tomorrow. All of you, all of you. You means, यू में बहुत सारे, यू का मतलब हो गया कि बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं उसमें। यू का मतलब ये सिर्फ ये नहीं कि तुम एक अकेला, यू के ग्रुप को भी के लिए भी यू यूज होता है। एक ग्रुप में 8-10 लोग हैं तो उसके लिए बोला जा रहा है ऑल ऑफ यू हैव टू कम टुमारो, इट इज काउंटेबल। हम उस यू में 8-10 पर्सन हैं दैट आर काउंटेबल, हम काउंट कर सकते हैं, तो वहां पर हम उस पूरे ग्रुप के लिए ऑल ऑफ यू बोल रहे हैं। ऑल बुक्स आर ऑन द टेबल। ऑल बुक्स, जितनी भी बुक्स पड़ी हुई है टेबल पर, ऑल बुक्स आर ऑन द टेबल, बुक्स आर काउंटेबल। ठीक है, तो यहाँ पर हम काउंटेबल के साथ हम ऑल यूज कर सकते हैं। नाउ समवॉट अनकाउंटेबल में भी हम ऑल यूज कर सकते हैं, जो कि अनकाउंटेबल हो वहां भी हम ऑल को यूज कर सकते हैं। ऑल द वाटर वाज वेस्टेड। ऑल द वाटर वाज वेस्टेड मतलब पूरा का पूरा पानी ही जो है बर्बाद हो गया। क्लियर, ऑल द वाटर, पूरा पानी ही बर्बाद हो गया, वेस्ट हो गया। तो यहाँ दिस इज अनकाउंटेबल, वाटर इज अनकाउंटेबल, देयर आल्सो वी कैन यूज ऑल। अनकाउंटेबल के भी साथ हम ऑल का यूज कर सकते हैं। ऑल द मनी इज स्पेंट। पूरा मनी जो है, पूरा पैसा जो है स्पेंड हो गया, खर्च हो गया। ऑल द मनी, मनी इज अनकाउंटेबल, मनी इज अनकाउंटेबल थिंग। ओके, रुपीज इज काउंटेबल, कॉइन्स आर काउंटेबल, बट मनी, मनी पैसा, ये अनकाउंटेबल। ठीक है, जब हम इसको काउंट करेंगे तो फिर वो रुपीज को काउंट करते हैं, तो दैट इज काउंटेबल। चिल्लर को काउंट करते हैं, कॉइन्स को काउंट करते हैं, दैट इज काउंटेबल, बट मनी, मनी मीन्स पैसा, ये दिस इज अनकाउंटेबल, इट कम्स इन अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम यहाँ पर ऑल यूज कर रहे हैं। ठीक है, और जिसके बारे में भी क्लियर भी नहीं है कितना है वो, तो पूरा मना,
पूरे मनी की बात हो रही है, ऑल द मनी। तो जितने भी मनी था, जितना भी पर्स में मनी था, तो ऑल द मनी इज स्पेंड, पूरा ही मनी जो है स्पेंड हो चुका है। क्लियर? नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वर्ड, सम एंड सेवरल। सम एंड सेवरल, सेवरल और सम में क्या डिफरेंस है? सी, सम तो यूज होता है कुछ के लिए, और सेवरल नॉट लार्ज, सेवरल भी यूज होता है। सेवरल मीन्स नॉट लार्ज, ज्यादा बड़ा तो नहीं है, बट ग्रेटर देन टू, इट शुड बी ग्रेटर देन टू। बहुत बड़ा नहीं है, मेनी के जैसा नहीं है वो, कि मेनी की तरह, मेनी तो बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन है कुछ, काउंटिंग उसकी कुछ है। इट कैन बी यूज विथ काउंटेबल प्लूरल नाउन्स, ये काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ हम इसे सेवरल को यूज करते हैं। इट इज एन इंडेफिनिट स्मॉल नंबर, ये एक इंडेफिनिट स्मॉल नंबर भी है, डेफिनेट नहीं है, इट इज एन इंडेफिनिट। डेफिनेट होता तो फिर काउंटिंग में आ जाता वो, इनडेफिनिट है, क्लियर नहीं है, बट द नंबर इज स्मॉल, लेकिन जो नंबर है दैट इज स्मॉल, दैट इज नॉट टू मच बिग। मेनी होता तो मेनी था बड़ा, बट दिस नंबर इज स्मॉल नंबर, ठीक है, एंड इट इज indefinite also. It means more than a few. It means more than a few का मतलब हम यहाँ बता रहे हैं आपको कि a few, जैसे few था, few से बड़ा a few था, फिर उससे बड़ा द फ्यू था, तो ये जो है सेवरल, इट इज मोर देन अ फ्यू। एक जस्ट एक आइडिया दे रहे हैं आपको कि अ फ्यू से जब ज्यादा कोई चीज हो तो वहां पर हम सेवरल यूज कर सकते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सेवरल बुक्स, आई हैव सेवरल बुक्स, मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन बहुत सारी नहीं है, मेरे पास कई बुक्स हैं। सेवरल, सेवरल मीन्स कई, ठीक है। अब उस कई का मतलब ये हो गया कि देर आर सम 5 6 7 बुक्स आर देयर, ओके। शी विजिटेड several countries, she visited several countries, more than two, you are talking about here more than two, पॉजिटिव ये उसमें प्लूरल में तो है ही, अब वो 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, सेवरल कंट्रीज की बात हो रही है। क्लियर? तो एक रफली एस्टिमेट मैंने बनाया है, जैसे रफली एस्टिमेट फ्यू, फ्यू का मतलब हो जाता है टू और दो या तीन लोग हो, आउट ऑफ 20, 20 लोग हैं अगर, तो उसमें से दो या तीन हो, दैट इज फ्यू, वहां हम फ्यू यूज कर सकते हैं। मीन्स लेस देन एक्सपेक्टेशन, फ्यू मीन्स लेस देन एक्सपेक्टेशन। भाई 50 लोगों को क्लास थी, 50 लोगों को उसमें बैठना था, लेकिन 3 4 लोग बैठे हुए हैं, तो लेस देन एक्सपेक्टेशन है वो, वहां पर वी विल यूज फ्यू। आ फ्यू, आ फ्यू मीन्स 3 और 4, 3 और 4, ये फ्यू से बड़ा है आ फ्यू, इसका नंबर हो जाएगा 3 4, मतलब 20 लोग अगर क्लास में बैठे हैं, 20 स्टूडेंट्स, तो उसमें से 3 4 लोग, तो दैट इज कॉल्ड आ फ्यू। द फ्यू, जब हम द फ्यू को पढ़ते हैं, इट मीन्स 7 और 8, मीन्स एक जस्ट फॉर एन आइडिया आई एम गिव टेलिंग यू दीज नंबर, 7 8 लोग हैं क्लास के अंदर आउट ऑफ 20, तो दे विल यूज द फ्यू, मतलब कुछ तो है। और सेवरल, सेवरल मीन्स, मैंने पहले कहा कि सेवरल मीन्स को मेनी मत समझ लेना कि बहुत सारे, सेवरल मेनी से बहुत छोटा है ये, ठीक है ना। दिस वर्ड इज यूज फॉर दोज नंबर, जैसे क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, तो उस दिन जो है 10 12 आए हुए हैं, 7 8 आए हुए हैं, 10 12 आए हुए हैं, देयर वी विल यूज सेवरल। क्लियर? आई थिंक यू आर गेटिंग सम आइडिया बाई दिस थिंग, अब क्लियर हो रहा होगा आपका। अब आते हैं सम, वेयर वी विल यूज सम, इट इज एन इनडेफिनिट determiner, it is an indefinite determiner, okay, unspecified quantity और नंबर, ये एक indefinite के लिए यूज होता है, नंबर जो है डेफिनेट नहीं है, और अनस्पेसिफाइड है, क्लियर भी नहीं है, ठीक है, अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी और नंबर, कैन बी यूज्ड विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन। सम की जब बात है, सम का मतलब हो जाता है कुछ, तो ये काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज हो रहा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में, ओके। प्लूरल काउंटेबल, प्लूरल मीन्स हो गया दो, एटलीस्ट दो हो गए या दो से अधिक हो गए, तो इट बिकम प्लूरल। और काउंटेबल, काउंटेबल मीन्स कैन बी काउंटेड।
काउंटेबल नाउन के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं सम को, और हम इसे अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज कर सकते हैं। सम कैन बी यूज्ड विद काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन्स। ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ में आई होगी कि सम को हम काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सम बुक्स, दिस इज काउंटेबल नाउन। क्लियर? आई बॉट सम बुक्स, मैं कुछ बुक्स लेके आया हूँ। ठीक है, आई बॉट सम बुक्स, कुछ बुक्स लेके आओ, मीन्स इट इज काउंटेबल। सम स्टूडेंट्स वेयर एब्सेंट, सम स्टूडेंट्स मतलब कुछ स्टूडेंट्स थे जो एब्सेंट थे पूरे। ठीक है, तो सम स्टूडेंट्स वेयर एब्सेंट, कुछ स्टूडेंट्स आज एब्सेंट थे। क्लियर? तो दिस इज आल्सो अकाउंटेबल। एंड व्हाट आर अनकाउंटेबल? जो अनकाउंटेबल चीज है वो कौन सी हो सकती है? अनकाउंटेबल चीजें हो सकती है, शुगर हो सकती है, टी हो सकती है, कॉफी हो सकती है, एयर हो सकती है, वाटर हो सकता है, सो मेनी थिंग आर अनकाउंटेबल। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, वी नीड सम शुगर, वी नीड सम शुगर, हमें कुछ शुगर चाहिए, हमें कुछ शुगर की जरूरत है, तो इट इज अनकाउंटेबल। ही हैज सम मनी, ही हैज सम मनी, सम मनी मीन्स कुछ रुपए है, कुछ पैसे हैं उसके पास में। ही हैज सम मनी, कुछ पैसे हैं उसके पास में। प्लीज गिव मी सम वाटर, प्लीज गिव मी सम वाटर, भाई कुछ पीने के लिए पानी दे दो। ठीक है ना, पानी चाहिए उसे, तो पानी की जो है इट इज एन अनकाउंटेबल, तो यहाँ पर हम सम यूज कर सकते हैं। क्लियर? नाउ कमिंग टू नेक्स्ट चैप्टर, सम वर्सेस एनी। सम वर्सेस एनी क्या चीज है? सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सम इज यूज्ड फॉर इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल, आई हैव सम बुक्स, आई हैव सम बुक्स मींस काउंटेबल, आई हैव सम बुक्स, बुक्स इज काउंटेबल, यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं सम। वी नीड सम शुगर, दिस इज अनकाउंटेबल, दिस वन इज अनकाउंटेबल। ये आपको क्लियर ही हो गया, हमने पहले बताया कि सम कहाँ यूज करना है, काउंटेबल में हो गया, अनकाउंटेबल। अब एनी मेन आता है यहाँ पर, एनी is used in negative and interrogative sentences. When we say something in negative form or in interrogative form, जब किसी बात को हम नेगेटिव वे में बोले, नेगेटिव मीन्स ना एंड नो, तो नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ हम एनी यूज कर सकते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ भी हम एनी यूज कर सकते हैं। लुक हियर, फॉर एग्जांपल, आई डोंट हैव एनी बुक्स, दिस इज नेगेटिव सेंटेंस। आई डोंट हैव एनी बुक्स, मेरे पास कोई बुक नहीं है, कोई बुक नहीं है, नहीं आ गया ना, डोंट, तो यहाँ पर हम एनी का यूज कर रहे हैं। दिस इज नेगेटिव सेंटेंस एंड हियर वी आर यूजिंग एनी, यहाँ पर हम एनी का यूज कर रहे हैं। डू यू हैव एनी बुक्स, दिस इंट्रोगेटिव, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है। डू यू हैव एनी बुक, क्या तुम्हारे पास कोई बुक है? ठीक है, यहाँ पर हम जो है एनी का यूज कर सकते हैं। तो अब क्लियर हो गया होगा सम कहाँ यूज होगा, एनी कहाँ यूज होगा। सम का यूज काउंटेबल में और अनकाउंटेबल में दोनों ही नाउन्स में हो सकता है। एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंसेस में होगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होगा। क्लियर? और एक चीज और है, सम इज आल्सो यूज्ड इन ऑफर्स एंड रिक्वेस्ट, जब कहीं कोई बात, कोई चीज हमें ऑफर करना है, रिक्वेस्ट करना, देयर आल्सो वी कैन यूज सम, वहां भी हम सम का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वुड यू लाइक सम केक, क्या तुम एक केक लेना चाहोगे, केक खाना चाहोगे? वुड यू लाइक सम केक्स, यहाँ पर ये देखो, जैसे इंट्रोगेटिव फॉर्म है और ये ऑफर कर रहा है, ये ऑफर कर रहा है अगले को केक खाने के लिए, ये क्या आ गया, यहाँ पर हमने सम का यूज किया, हियर वी विल यूज सम। कुड आई हैव सम वाटर, कुड आई हैव सम वाटर, क्या मैं कुछ पानी पी सकता हूँ, क्या मैं पानी पी सकता हूँ? यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ वी आर यूजिंग हियर सम, तो पानी पीने के लिए बात कर रहा है, पानी पीने की वो मांग रहा है, किसी से पानी परमिशन ले रहा है, मांग रहा है पानी, तो ही इज आस्किंग कुड आई हैव,
क्या मैं पानी ले सकता हूँ? कुड आई हैव सम वाटर? पानी पीने की बात कर रहा है, तो दिस इज आल्सो ए सेंटेंस ऑफ ऑफर एंड रिक्वेस्ट. ओके, एंड इंटरोगेटिव आल्सो. नाउ लुक हियर, little a little, little a little. 1 minute. Little a little. अब यहाँ पे क्या यूज करना? बोथ आर यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन्स. दोनों ही लिटिल भी और अलिटिल भी दोनों को ही हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज कर सकते हैं. क्लियर? लिटिल मीन्स ऑलमोस्ट नन. लिटिल मीन्स क्या हो जाता है? बहुत छोटी सी मात्रा है, बहुत कम मात्रा में. नेगेटिव मीन्स ऑलमोस्ट नन, लगभग वो ना के ही बराबर है. और हार्डली मीन्स वो भी वही कोई बात हो गई, ऑलमोस्ट नन. तो मीन्स ऑलमोस्ट नो. नेगेटिव मीन्स का हम नेगेटिव की जब हम बात करते हैं, नेगेटिव उस पर जाते हैं, देयर वी कैन यूज लिटिल. एग्जाम्पल, there is little hope left. There is little hope left. Little hope left means कोई उम्मीद नहीं है, बहुत ना के बराबर उम्मीद है. नो होप. तो देयर वी कैन यूज लिटिल. कोई उम्मीद नहीं है वहां पर, ना के बराबर उम्मीद है, तो देयर वी कैन यूज लिटिल. देयर इज लिटिल वाटर इन द बॉटल. बॉटल में बहुत जरा सा पानी रह गया, मतलब बिल्कुल जरा सा पानी रह गया कि उसको पीने से प्यास तो बुझेगी नहीं. तो दिस इज लिटिल वाटर, देयर इज लिटिल वाटर इन द बॉटल मीन्स नो वाटर. लगभग कहने की बात है कि वो नो वाटर है, उसमें पानी है ही नहीं. वी हैव लिटिल टाइम लेफ्ट. टाइम ही नहीं बचा, बिल्कुल टाइम बचा ही नहीं. देयर वी विल यूज वी हैव नो लिटिल टाइम लेफ्ट. देयर वी कैन यूज लिटिल. जब बचा ही नहीं है, टाइम ही नहीं बचा है, तो देयर वी कैन यूज लिटिल मीन्स नो टाइम. मतलब हमें यह क्लियर हो गया कि लिटिल से कहाँ यूज करना है. लिटिल का मतलब हो जाता है इन द केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, जहाँ नेगेटिव नॉट सेंटेंसेस, मतलब नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल रहा हो, देयर वी विल यूज लिटिल. एंड a little is where we get something positive response. जहाँ पर ये मीन्स सम, कुछ तो है, ठीक है, कुछ है. स्मॉल अमाउंट इज देयर, स्मॉल अमाउंट इज देयर. मतलब लिटिल से बड़ा है ये अलिटिल. लिटिल बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर. लिटिल इज समथिंग, somewhat amount is there. There we will use a little. For example, there is a little water in the bottle. There is a, see here, here we are using a. There is a little water in the bottle means some water is there in the bottle. पर यहाँ पर अपन ने यूज किया था there is little water in the bottle means no water. Here some water, कुछ water है. We have a little time left. See, look here. We have a little time. And here we have used we have little. यहाँ पर हमने a लगाया है. A little. A little means somewhat time. Some time is there. Here it means no time. यहाँ कोई टाइम नहीं था. लेकिन यहाँ पर कुछ टाइम है. ठीक है, कुछ टाइम है. He has little patience. He has a little patience. उसके पास कुछ पेशेंस है, और ज्यादा पेशेंस नहीं है, लेकिन कुछ तो पेशेंस है उससे. सम पेशेंस, ही इज हैविंग सम पेशेंस. कुछ पेशेंस उसके पास है. ठीक है. अब नेक्स्ट वर्ड इज लॉट. लॉट मीन्स बहुत सारा. वन ग्रुप, एक ग्रुप है, वन ग्रुप है, मतलब बहुत सारा. लॉट अमाउंट बोलते हैं, लॉट ऑफ अमाउंट. तो एक अमाउंट में ज्यादा है कोई चीज. देयर वी यूज लॉट. नीड नॉट टू मेक इट प्लूरल.
लॉट्स। अच्छा, एक चीज और है, हमें इसमें लॉट्स लिखने की जरूरत नहीं है कि हम लॉट को हम लॉट्स लिखते हैं, लॉट्स लिखने की जरूरत नहीं। लॉट ऑफ जब होता है, दिस इज रॉन्ग। यूज्ड इन अनकाउंटेबल, यूज्ड इन लॉट वर्ड जो है इट इज यूज्ड इन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल बोथ। लॉट को हम काउंटेबल में भी यूज कर सकते हैं और अनकाउंटेबल में भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब कहीं पर अगर लिखा हुआ है लॉट ऑफ, दैट इज रॉन्ग, लॉट ऑफ गलत हो जाएगा। आई हैव लॉट ऑफ वर्क, दिस इज रॉन्ग। आई हैव लॉट ऑफ वर्क, ग्रामेटिकली इट इज रॉन्ग। उसकी जगह हम लिखेंगे ए लॉट ऑफ। ए लॉट ऑफ फॉर्मल में भी चलता है, इनफॉर्मल सेंटेंसेस आल्सो एंड इनफॉर्मल सेंटेंसेस आल्सो। ए लॉट का मतलब हो जाता है मच प्लस मेनी। मच मीन्स, मच मीन्स, मच कहाँ यूज होता है? अनकाउंटेबल में यूज होता है। मच का मतलब हो जाता है कुछ, मतलब कुछ से ज्यादा, अधिक, थोड़ा अधिक है, मच वहाँ यूज होता है। और इट इज यूज विथ अनकाउंटेबल नाउन्स। और मेनी, मेनी का भी मतलब हो जाता है ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक है, लेकिन मच और मेनी में डिफरेंस है। मच अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है और मेनी काउंटेबल के साथ यूज होता है। क्लियर? मच अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है और मेनी काउंटेबल के साथ यूज होता है। इसलिए हमने यहाँ प्लस लगा के रखा है। ए लॉट ऑफ का मतलब हो जाता है अधिक मात्रा में, और वो मच के बराबर हो सकता है या फिर वो मेनी के बराबर हो सकता है। मतलब द सेंस इज कमिंग दैट ए लॉट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू अ मेनी। ए लॉट ऑफ मीन्स इक्वल टू मच। जब हम जहाँ मच की बात करें, बहुत ज्यादा मात्रा में कोई चीज है, कुछ मात्रा में है कोई चीज, तो देयर वी विल यूज ए लॉट। लॉट ऑफ का मतलब हो जाता है ज्यादा। ये कहते नहीं है ए लॉट ऑफ थैंक्स, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद आपको, तो वहां पर हम लॉट ऑफ यूज करते हैं। एग्जाम्पल, आई हैव ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स। क्लियर? आई हैव ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। ए लॉट्स ऑफ, यहाँ पर एस लगा हुआ, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ एस लगा है, जैसे एस, एस इज रिटन हियर। ए लॉट्स ऑफ पेन्स, इट इज रॉन्ग, दिस वन इज रॉन्ग। वाई इट इज रॉन्ग? क्योंकि यहाँ लॉट्स लिखा है। लॉट तो अपने आप में ही प्लूरल है, अब यहाँ पर हम एस भी लगा रहे हैं, तो दिस इज रॉन्ग। आई हैव ए लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, ए लॉट्स ऑफ, ए लिखा है यहाँ पर, लॉट्स भी लिखा है, लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, दिस इज रॉन्ग। दिस इज ग्रामेटिकली इट इज रॉन्ग, क्योंकि लॉट्स ऑफ नहीं बोलते, ए लॉट ऑफ बोलते हैं। क्लियर? हाँ, ए हटा दो, ए हटा दो फिर लॉट्स ऑफ चल जाएगा। ए हटा दिया तो लॉट्स ऑफ चल जाएगा। लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ इज इक्वल टू ए लॉट ऑफ। मतलब कहने का मतलब है लॉट्स ऑफ का भी वही सेंस निकलता है जो ए लॉट ऑफ का निकलता है। ए लॉट ऑफ मीन्स एक अधिक मात्रा में, और लॉट्स ऑफ मीन्स भी अधिक मात्रा में, बट ए लॉट्स ऑफ इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। सी द एग्जाम्पल, आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क, मेरे पास बहुत सारे काम। आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क, मेरे पास बहुत सारे काम, दिस इज करेक्ट। देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो ए लॉट ऑफ इज ए स्टैंडर्ड वे। जब हम बात करते हैं लॉट ऑफ की, तो ए लॉट ऑफ इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ टॉकिंग एंड राइटिंग। तो जनरली वी यूज ए लॉट ऑफ। तो ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक। Lot of is wrong, a lot of is correct, a lots of is wrong, lots of is correct। मीन्स क्या क्या करेक्ट है? करेक्ट दो चीजें है इसमें, ए लॉट ऑफ हम यूज कर सकते हैं और लॉट्स ऑफ यूज कर सकते हैं। क्लियर?
नाउ दिस इज प्लेंटी ऑफ। प्लेंटी ऑफ का मतलब हो जाता है मोर देन इनफ। प्लेंटी ऑफ मीन्स मोर देन इनफ। इसका जो सेंस निकलता है इट इज मोर देन इनफ। इनफ का तो मतलब हो जाता है बहुत ज्यादा, और प्लेंटी ऑफ मीन्स इनफ से भी ज्यादा, मोर देन इनफ। हियर वी यूज प्लेंटी ऑफ। जहाँ अधिक से भी ज्यादा है, बहुत अधिक मात्रा हो गई है, देयर वी यूज प्लेंटी ऑफ। इट इज यूज विथ काउंटेबल नाउन्स। इट इज यूज विथ काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स आल्सो। ए प्लेंटी ऑफ का यूज हम जो है काउंटेबल में भी करते हैं और अनकाउंटेबल में भी करते हैं। क्लियर? जस्ट 1 मिनट। अब काउंटेबल नाउन में कैसे यूज होता है? वी हैव प्लेंटी ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। वी हैव प्लेंटी ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स रखी हुई है, तो प्लेंटी ऑफ यहाँ पर यूज हो सकता है, यूज होगा, क्योंकि प्लेंटी ऑफ का मतलब बुक्स तो हम काउंट कर सकते हैं, कैन बी काउंटेड। और बहुत सारी मात्रा में बुक्स रखी हुई तो प्लेंटी ऑफ हो जाएगा। इट इज यूजिंग हियर एज काउंटेबल नाउन। There are plenty of students in the class. Plenty of students in the class. अब students we know this thing that students is a countable noun. अब बहुत अधिक मात्रा में स्टूडेंट्स वहाँ पर बैठे हैं क्लास के अंदर, तो इट इज देयर वी कैन से प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास के अंदर हैं। ठीक है, यहाँ हमने यूज किया है प्लेंटी ऑफ को काउंटेबल नाउन के जरिए। अब इसी प्लेंटी आपको हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी यूज कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन? देयर इज एग्जांपल, देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल। वाटर इज अनकाउंटेबल। देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल। बहुत अधिक मात्रा में वहां पर पानी अवेलेबल है, तो हियर वी आर यूजिंग प्लेंटी। क्लियर? प्लेंटी आपको काउंटेबल में भी किया और अनकाउंटेबल में भी यूज हो रहा है। Next example, she has plenty of time to finish the work. She has plenty of time. Look here, plenty of time. Clear? Plenty of time to finish the work. उसके पास बहुत सारा टाइम है इस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो बहुत सारा टाइम है इस काम को कंप्लीट करने के लिए, तो देयर वी कैन यूज plenty of. क्लियर? यूज ऑफ आफ्टर प्लेंटी। प्लेंटी के बाद हमें ऑफ लगाना पड़ेगा। ठीक है, प्लेंटी के बाद हमें ऑफ लगाना पड़ेगा। तो आई थिंक प्लेंटी ऑफ तुम समझ गए होगा अच्छी तरह से आप लोग कि काउंटेबल में भी यूज होता है और अनकाउंटेबल में भी यूज होता है। सेंटेंसेस आर वेरी इजी, ऑल दीज सेंटेंसेस आर वेरी इजी एंड वी आर यूजिंग ऑल दीज सेंटेंसेस। और जनरली हम बोलते भी है, लेकिन कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हो जाती है। तो वो जो मिस्टेक्स है, वो जो कंफ्यूजन है, उसी को क्लियर करने के लिए इसे जो है हम इसको अपन चैप्टर को लिया है। ये आता है आपका क्वांटिफायर के अंदर आता है, जहाँ पर ये सारे वर्ड्स। क्लियर? अब इसके बाद है, आपको एक चीज और बताते हैं, न्यूमरल्स क्या होते हैं, ऑर्डिनल्स क्या होता है। न्यूमरल्स ऑर्डिनल्स मीन्स हो जाता है न्यूमरल्स। न्यूमरल्स मीन्स 1 2 3 4 5 6, दिस इज न्यूमरल्स। ओके, दिस इज न्यूमरल्स, न्यूमरल वर्ड है ये। लुक हियर, ये न्यूमरल्स 1 2 3 4 5 6, ऑल दीज आर न्यूमरल्स। वहाँ नंबर की जब बात आ जाए तो वहाँ दैट इज कॉल्ड न्यूमरल्स। ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स मीन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर कंसीडर्ड एज ऑर्डिनल्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ओके, अब इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। एक डिस्ट्रीब्यूटिव भी है जो कि डिटरमाइनर्स में आता है, डिटरमाइनर्स के अंदर ही आता है। फॉर एग्जाम्पल ईच है, एवरी है, आइदर, नाइदर,
आइदर यू कैन यूज, आइदर कहाँ यूज होगा, आइदर मीन्स वन ऑफ द टू, आइदर हम वहीं यूज करते हैं जहां पर कि वन आउट ऑफ टू। 1 मिनट, सी, दिस इज आइदर। आइदर का मतलब हो जाता है या तो ये या फिर वो, एक, दोनों में से कोई एक। और नाइदर कहाँ यूज होता है, नाइदर मीन्स नन ऑफ द टू, ना तो दोनों में से कोई भी नहीं। क्लियर। ईच है और एवरी है। ईच कहाँ यूज होगा, ईच यूज होता है फॉर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल पर्सन की जब बात आ जाती है देयर वी यूज ईच, वन बाई वन। पर एवरी कहाँ यूज होता है, एवरी मीन्स होल ग्रुप, when we are talking about the whole group there we are using every, पूरा ग्रुप की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एवरी स्टूडेंट मस्ट अटेंड, एवरी स्टूडेंट मस्ट अटेंड मीन्स एक एक करके सारे ही बच्चों को अटेंड करना है, सारे के सारे बच्चे ही अटेंड होंगे यहाँ पर, एवरी स्टूडेंट मस्ट अटेंड। और ईच के यहाँ यूज होगा, ईच मीन्स प्रत्येक, जब प्रत्येक की बात आए तब की बात तब यूज होता है ईच स्टूडेंट गॉट ए प्राइज। क्लियर, ये क्लियर हो गया होगा। ईच कहाँ यूज होना है, जब प्रत्येक की बात आए, ईच स्टूडेंट, वहाँ पर हम यूज करेंगे ईच। एवरी जब बात आती है, जब एवरी का मतलब हो जाता है होल ग्रुप, होल ग्रुप की जब बात आ जाए तब वहाँ पर हम एवरी यूज करते हैं। क्लियर। आइदर नाइदर यू नो इट वेल, बता ही दिया आपको। और आई थिंक दिस डिटर्मिनर्स इज कंप्लीटेड। अब थोड़ा बहुत जो इसमें रह गया है, जो थोड़ा बहुत रह गया है उसको हम एक वीडियो और बनाएंगे, उस वीडियो में हम इस चीज को क्लियर कर देंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।